परिवार से दूर रहकर कोरोना मरीजों की 8 से 12 घंटे तक की सेवाएं। अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ। मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। भीषण गर्मी में भी 8 से 12 घंटे पीपीई किट पहन की ड्यूटी। उज्जैन। भारत देश में भगवान के बाद डॉक्टर को ही भगवान माना गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि डॉक्टर उपचार के माध्यम से लोगों को दूसरा जन्म देता है। यह हमने खुद कोरोना काल में साक्ष्य देखा भी। कोरोना काल में डॉक्टरों ने अपने परिजनों की चिंता किए बगैर दिन रात मरीजों की सेवाएं की। जहां एक और परिजन भी कोरोना के मरीजों से दूर रह रहे थे। वहीं डॉक्टरों ने इस भीषण समय में पीपीई किट पहनकर उनका उपचार किया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि वाकई में डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। डॉक्टरों की तत्परता और सूझबूझ से कई रोगी मौत को हराकर आज अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत कर रहे हैं। हमारे शहर के डॉक्टरों ने अपनी नींद व भोजन पानी त्याग कर इस कठिन समय में इतनी मुस्तैदी से सेवाएं दी जो अनुकरणीय है। डॉक्टरों ने कोरोना काल में अप्रैल व मई की भीषण गर्मी में भी पीपीई किट पहन 8 से 12 घंटे तक ड्यूटी दी, जिससे अत्यधिक पसीने व घुटन से परेशानी तो होती रही पर हमेशा ध्यान रहता कि स्वयं को बचाते हुए लोगों की जान बचाना है, अतः सेवा में लगे रहे। ज्ञात हो कि विभिन्न देशों में डॉक्टर्स के योगदान को सम्मान देने के लिए और महामारी में सेवाएं देते हुए अपना जीवन बलिदान करने वाले डॉक्टर्स की याद में ये दिन मनाने की परंपरा अमेरिका से शुरू हुई। पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे 28 मार्च को मनाया जाता रहा, फिर 30 मार्च को इसे मनाया जाने लगा। इस दिन डॉक्टर्स को ग्रीटिंग कार्ड व गुलदस्ते दिए जाते हैं। बाद में अमेरिका में डॉक्टर्स डे पर अवकाश घोषित किया गया। भारत में इसे 1 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारे देश के प्रसिद्ध डॉक्टर बिधानचंद्र रॉय का जन्मदिन है। डॉक्टर राय की प्रतिभा का लोहा अंग्रेज भी मानते थे। वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे, साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। डॉक्टर राय को सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन को डॉक्टर्स डे घोषित किया गया। 4 चीजों का रखें ध्यान। डॉक्टरों ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए दैनिक अवंतिका से अपनी बात साझा करते कहा कि शहरवासी यदि 4 चीजों का पालन करे तो कोरोना की तीसरी लहर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। लोग ये 4 बातों का अवश्य ध्यान रखें। 1. मास्क पहनना। 2. सोशल डिस्टेंसिंग। 3. सैनिटाइजेशन साफ सफाई और 4. वैक्सीनेशन। बच्चों को घरों में रखें और दूसरों के संपर्क में ना आने दें। डेल्टा वायरस ही तीसरी लहर को बढ़ावा दे सकता है। इसका असर सबसे ज्यादा बच्चों पर पड़ सकता है। मुख्य कारण यह है कि बच्चे सबसे नाजुक होते और कोई भी बीमारी हो वो इन्हें शीघ्र अपनी गिरफ्त में ले लेती है। हमें खासकर इस ओर ध्यान रखना होगा कि बच्चों को घरों में रखें और घर से कम ही बाहर निकलने दें तथा मास्क पहनाने के साथ ही दूसरों के संपर्क में ना आने दें। बीमारी से बचाव ही सबसे बड़ा इसका इलाज है। डॉक्टर डे पर सभी को शुभकामनाएं। डॉक्टर प्रमोद कौशिक, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। कोरोना की दूसरी लहर बहुत खतरनाक थी। डॉक्टर शशांक रावत, माधव नगर, न्यू आईसीयू इंचार्ज ने बताया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर बहुत ही खतरनाक थी। इसका असर सबसे ज्यादा 20 से 45 वर्ष की आयु वर्ग वालों पर पड़ा और मौत भी इसी उम्र वालों की सबसे ज्यादा हुई है। कोरोना मरीजों के उपचार के लिए सर्वप्रथम मुख्य रूप से माधव नगर अस्पताल था। यहाँ जिले भर से मरीज आ रहे थे, लेकिन विडंबना यह थी मरीजों के लिए यहाँ बेड पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। धीरे धीरे कोरोना का कहर ऐसा बढ़ता गया कि चारों तरफ मौत अपना तांडव कर रही थी और हम इतने मजबूर थे मरीजों की जान बचाने, कभी कभी नाकाम होते जा रहे थे। किंतु हमने हार नहीं मानी और निरंतर 8 से 12 घंटे तक सेवाएं देते हुए मरीजों की सेवा लगे और गंभीर मरीजों को मौत के मुंह से बचा लाए। डॉक्टर शशांक रावत, माधव नगर, न्यू आईसीयू इंचार्ज। कोरोना की तीसरी लहर से बचना है तो सुरक्षा बरतें। डॉक्टर पीआर धवन, एमडी मेडिसिन ने बताया कि कोरोना की प्रथम और दूसरी लहर में हम बहुत गंवा चुके हैं, लेकिन तीसरी लहर में हमें लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। हमने पूर्व में जो गलतियां की है उससे सबक लेते हुए हमें सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सर्वप्रथम वैक्सीन लगवाना है। यही इसका उपाय है। साथ ही साथ वैक्सीन लगवाने के बाद यह ना समझे कि हम कोरोना महामारी बच गए हैं। यह बचाव का उपाय है। इसके बाद भी हमें कोरोना हो सकता है, लेकिन इसका असर मरीज पर ज्यादा नहीं होगा। अगर हमें कोरोना से बचना है कि हमें अपनी जिम्मेदारी समाना होगी और मास्क लगाने के साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। डॉक्टर पीआर धवन, एमडी मेडिसिन। इतनी विकट स्थिति थी कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड ही नहीं थे। कोरोना की दूसरी भयानक लहर को याद करते हुए शासकीय चिकित्सालय के समन्वयक डॉक्टर रौनक एलची ने भावुक होते हुए
बताया कि अस्पतालों में ऐसी विकट स्थिति थी कि लोग अपने कोरोना पीड़ित परिजन को लेकर लगातार रोते बिलखते आ रहे थे और अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड उपलब्ध नहीं थे। परिजनों की सिर्फ यही मंशा थी कि किसी भी तरह अस्पताल में बेड मिल जाए और समय पर उपचार से मरीज की जान बच जाए। डॉक्टर एलची ने बताया कि कई बार सामान्य दिनों में बेड आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और उसी आसान वस्तु के लिए जब लोग पांव पकड़कर याचना करते हुए रोते तो सोचिए एक डॉक्टर पर क्या बीतती है। हम भी इस बात के तो नहीं बने हैं। ऐसे कारुणिक दृश्य देखकर हमारी आंखें भी भीग जाती थी। मेरी व अन्य डॉक्टर्स की कोशिश रहती कि जो श्रेष्ठतम सेवाएं हम दे सकते हैं वह दें। भूखे रहा जा सकता है, यदि किसी का जीवन बच रहा हो तो यही भावना रख के पूरे स्टाफ ने कभी कभी 16 तो कभी 18 घंटे ड्यूटी दी। ये वक्त की मांग रही। डॉक्टर एलची ने कहा कि मेरी जन्मभूमि बाबा महाकाल की ये नगरी रही है तो जन्मभूमि का मात्र ऋण चुकाया तो कोई एहसान किसी पर नहीं किया। मार्च से मई तक लगभग 3 माह तक वे अपने प्रिय बेटे से दूर रहे, पत्नी व परिजनों से दूर अलग एक रूम में आइसोलेट रहे। प्रेरणा रही माँ व पत्नी। डॉक्टर रौनक याद करते हैं कि बचपन में मेरी बैंककर्मी मम्मी को घंटों काम करते देखता तो एक सीख मिलती रही कि काम ईमानदारी व समर्पण से ही होते हैं। वे बताते हैं कि मम्मी बैंक आने वाले अनपढ़ लोगों के विड्रावल फॉर्म व अन्य फॉर्म भर देती थी। पत्नी नृत्यांगना प्रतिभा रघुवंशी ने कोरोना काल में बहुत सहयोग किया। वो जरूरतमंद लोगों के कॉल अटेंड कर उन्हें अवगत कराती रही। डॉक्टर रौनक एलची, नोडल अधिकारी कोरोना सेल। डॉक्टर्स डे के इस शुभ अवसर पर मैं अपने समस्त डॉक्टर साथी, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, मेरे साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक कोविड-19 की थर्ड वेव का सवाल है, तो थर्ड वेव की आहट तो हम सुन रहे हैं, पर हमें सतर्क रहना आवश्यक है। भले ही हमें वैक्सीनेटेड होने के बाद में भी सतर्क रहना हमें अति आवश्यक रहेगा, क्योंकि अब हम फर्स्ट और सेकंड वेव में काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं। थर्ड वेव में हमने इस प्रकार की कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर डे पे कुछ संदेश आप अगर जनता को देना चाहेंगे तो? डॉक्टर्स डे पे संदेश जनता के लिए, आम जनता के लिए संदेश ये है कि अपना खान पान का ध्यान रहे, अपना सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह ये सब इनका ध्यान रखें, साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें, अपने वजन पर नियंत्रण रखें और स्वस्थ जितनी भी जीवन शैली है वो अपनाएं। चोरों के बढ़ते अपराध थमने का नहीं के रहे नाम। शुद्ध डेयरी से फिर 45,000 उड़ाए, पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद। थाना देवास गेट क्षेत्र का मामला, पुलिस जुटी जांच में। पुलिस ने 379 के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, तलाश जारी। उज्जैन जिले में कोरोना काल के समय से ही चोरी लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही है। पुलिस द्वारा कई खुलासों के बावजूद चोर बेखौफ है। आए दिन सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहे हैं, जो कि शहर वासियों के लिए चिंता का विषय बन गई है। थाना देवास गेट क्षेत्र अंतर्गत बीती रात चोरों ने शुद्ध डेयरी संचालक की दुकान पर धावा बोल दिया। चोरों ने गले से 45,000 रुपए चुराए हैं। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है और पूरे मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 379 के तहत प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। दरअसल कोरोना महामारी का संक्रमण कम होते ही कोरोना कर्फ्यू में ढील देने के बाद अब चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात देवास गेट थाना क्षेत्र के घी मंडी इलाके में शुद्ध दूध डेयरी पर चोर ने धावा बोलकर 45,000 रुपए कैश चोरी कर ले गया। शुद्ध डेयरी में काम करने वाले जय पांचाल ने बताया कि शुद्ध डेयरी पर वो काम करते हैं और बीती रात डेयरी बंद करने के बाद सभी रोजाना की तरह अपने घर चले गए थे। सुबह जब दूध डेयरी खोली तो गल्ला टूटा हुआ दिखाई दिया और कुछ कैश नीचे गिरा। देखने पर शंका हुई। जब डेयरी के ऊपर जाकर देखा तो पता चला कि ऊपर की चद्दर कटी हुई नजर आई, जिसके बाद देवास गेट थाने को सूचित किया गया। सीसीटीवी में दिखा चोर। शुद्ध डेयरी पर देर रात हुई चोरी का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें एक चोर पीछे के रास्ते से अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद चोर गल्ले में रखे कैश को निकालता है। चोर गल्ला तोड़ने में मशक्कत करता हुआ भी नजर आता है, जिसके बाद चोर गल्ला तोड़कर 45,000 ले जाने में सफल होता है। भजन बताइए, यहाँ कौन बदमाश आए थे और कितनी गाड़ियाँ फोड़ी है? रात को कुछ लड़के आए थे और यहाँ करीबन 8-10 गाड़ियों को फोड़ा है और जो मिला उसको उन्होंने मारा है और एक बच्चे को तो चाकू भी मारे हैं उनने। कितने लोग थे ये?
अनुमान करीबन 25 से ऊपर ही लोग थे ये। अच्छा, ये कहाँ के लोग हैं, कुछ है? ये हम नहीं जानते कि कहाँ के थे, बस अचानक आए और हमला बोला इन लोगों ने। साध्वी रितंबरा ने महाकाल व 12 ज्योतिर्लिंग के लिए दर्शन। धार्मिक यात्रा पर उज्जैन आई, चारधाम में शांति स्वरूपानंद से भेंट। अयोध्या राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी दीदी मां साध्वी रितंबरा बुधवार को उज्जैन आई। वे सबसे पहले महाकाल मंदिर पहुंची व पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद हरसिद्धि के पास नवनिर्मित 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन करने पहुंची। इस मंदिर का उद्घाटन दीदी मां के हाथों ही होना था, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन के चलते वे उस समय नहीं आ सकी थी। उज्जैन आगमन के दौरान उन्होंने इस नए मंदिर में दर्शन पूजन कर इसका निर्माण करने वाले चारधाम मंदिर के पीठाधीश्वर एवं महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद गिरी महाराज से भेंट की। साध्वी रितंबरा आध्यात्मिक संत व प्रवचनकार भी है तथा उज्जैन में सिंहस्थ के दौरान उनका विशेष पंडाल लगता है, जहां धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। रितंबरा ने मीडिया से कहा, धर्मांतरण रोकना होगा, राम मंदिर भव्य बन रहा। साध्वी रितंबरा ने उज्जैन आगमन के दौरान मीडिया से चर्चा में कहा कि बाबा महाकाल से ही कामना है कि देश में आर्थिक अवरोध दूर हो, अफवाहों पर लगाम लगे, सब लोग वैक्सीनेशन करवाएं, सनातन का परचम ऐसे ही लहराता रहे। भगवान दर्शन करके उनके चरणों में जो आत्मीय प्रसन्नता मिलती है वो सारे संसार को पाकर भी नहीं मिलती। हमारी संस्कृति मंदिर और यज्ञों की संस्कृति। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है और राष्ट्रहित में इस देश में समान नागरिकता भी जरूरी है। देश में हो रहे धर्मांतरण के विषय पर कहा कि यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे केवल धर्मांतरण ही नहीं होता बल्कि व्यक्ति भारत भक्ति भी भूल जाता है। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण भी होता है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ा पाप है। यह आजादी के पहले से हो रहा है, इसे रोकना चाहिए। वर्तमान में भाजपा के क्रियाकलापों पर बोलते हुए कहा कि 70 सालों में कांग्रेस ने सब कुछ दिया होता तो 7 साल में मोदी को क्यों बुलाते। इस देश की जर्जर व्यवस्था का जिम्मेदार आपने कांग्रेस को बताया है। राम मंदिर निर्माण को लेकर कहा कि मंदिर बन रहा है और बहुत ही भव्य होगा। जो लोग इससे जल रहे हैं वे बेमतलब के मुद्दे लाकर लोगों को भ्रमित करने का कार्य करते हैं, पर अब भारत के लोग जागरूक हो गए हैं और उन्हें मालूम है कब क्या करना है। महाकाल की नगरी में आया, बाबा महाकाल के और अन्य मंदिरों का भी दर्शन किए, क्या मनोकामना है? मनोकामना है कि पूरा देश जो है स्वास्थ्य को प्राप्त करे, कोरोना की महामारी विदा हो और हमारे देश की जो आर्थिक गतिविधियों में अवरोध हैं वो दूर हो। एक और कामना है कि अफवाह फैलाने वालों का हृदय शुद्ध करो प्रभु, ताकि सभी लोग वैक्सीनेशन करें और एक कवच अपने ऊपर धारण करें। भगवान की कृपा का भी होता है और बाकी औषधियों का और दवाइयों का भी होता है। दूसरी, मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि सनातन की ध्वजा ऐसे ही फहराती रहे, क्योंकि भगवान के चरणों में आकर उनका दर्शन करके जो आंतरिक प्रसन्नता मिलती है वो सारे संसार को पाके भी प्राप्त नहीं होती। तो हमारी संस्कृति मंदिरों की संस्कृति, हमारी संस्कृति यज्ञों की संस्कृति, ये संस्कृति चिरकाल तक पूरे विश्व को जो है कल्याण की भावना से भरती रहे, ऐसी बाबा से मैंने प्रार्थना की। जिस तरीके से राम मंदिर को लेके अलग अलग पार्टियां आरोप लगा रही चंदाखोरी का, आप क्या समझती हैं कि इस तरीके की बातें करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन्होंने भी इस व्यवस्था को, जिनके हाथ में है, वो जीवन दानी लोग हैं, उन्होंने अपनी जवानियां खपा दी। पढ़े लिखे लोगों ने अपनी ऐशनाओं को जिंदगी नहीं दी, देश धर्म को समर्पित कर दिया अपना सर्वस्व। और 2-2 रुपए, 10-10 रुपए, 11-11 रुपए, 1100 रुपए वो रुपए थोड़ी है, वो तो श्रद्धा निधि है। और उसके साथ खयानत कैसे की जा सकती है और कैसे करने दी जा सकती है। इसलिए इस तरह की अफवाहें फैला के इस पवित्र कार्य में अवरोध पैदा करना और लोगों में भ्रांतियां फैलाना, ये विघ्न संतोषियों का काम है और हर युग में वो रहे हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि जब सूर्य का उदय होता है तो अंधेरे की कोई सत्ता बचती नहीं है, झूठ के पैर नहीं होते। दिग्विजय सिंह नरेंद्र मोदी जी को सत्यानाशी बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है इस तरीके की भाषा का उपयोग करना चाहिए? देखो, राजनीतिज्ञों की भाषा तो अब उसके बारे में क्या बात करें। सत्यानाशी कौन है और इस देश को बनाने वाला कौन है, हम सब जानते हैं। इस देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाला कौन है और इस देश के को निर्मित करने के लिए मंत्र रचने वाला कौन है, ये तो अब सारा समाज जान गया है ना।
मेरी जनसंख्या को लेकर केंद्र सरकार एक कानून लाने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं अड़चनें पैदा हो रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जनसंख्या कानून बहुत जरूरी है इस देश में, नहीं तो डायनासोर जैसे आपस में खा गए थे एक दूसरे को। जनसंख्या का जो दबाव है ना, आप सड़कें बना लो, अस्पताल बना लो, विद्यालय बना लो, जितने मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर लो, लेकिन जनसंख्या के इस विस्फोट को जब तक रोका नहीं जाएगा तब तक हर व्यक्ति को उचित सुविधाएं जिस तरह का देश के अंदर स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा सब होनी चाहिए, ये मुश्किल होगा। ये तो बहुत शुभ है और इसकी चर्चा पहले ही होनी चाहिए, अब होना शुरू हुई है तो निश्चित रूप से ये कार्य होना बहुत जरूरी है। मोदी जी ने कश्मीरी नेताओं के साथ बैठक की थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कश्मीरी की जो समस्या थी, मैं वहाँ के जो पंडित पुजारियों का था, उसमें विषय में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई, तो आप क्या पहल करवाएंगे? अब वो तो बहुत सारी गोपनीय बातें हैं, कहाँ क्या 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 चर्चा हुई, उस चर्चा के पीछे दूरगामी परिणाम क्या आएंगे, उस परिणाम क्या आएंगे, वो तो समय ही बताएगा। मैं जहाँ तक समझती हूँ, जब नेतृत्व के इरादे साफ सुथरे हों तो बात बात पे शक करना अच्छा नहीं है। हर चीज का समाधान होता है। 70-72 साल की बीमारी का इलाज हो रहा है, अभी 7 ही साल हुए हैं, इतना तो धैर्य रखो भाई। ठीक है सर। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।